देश की राजनीति में सेलिब्रिटी और राजनीतिज्ञ पेशे से जुड़े कई दंपत्ति हैं जो अलग अलग पार्टियों के लिए न सिर्फ काम करते हैं बल्कि चुनाव भी लड़ते हैं। उदाहरण अनेक हैं। इसलिए तो राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि कोई किसी का न तो दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। एक ही छत के नीचे दो विचारधाराओं का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। पति किसी राजनीतिक दल के झंडे के नीचे होता है तो पत्नी किसी दूसरे दल का झंडा थामे रहती है। बालाघाट जैसे छोटे जिले में राजनीति की ये परिभाषा भी देखी जा सकती है। अब तक कहना तो मुश्किल था, लेकिन हकीकत में यही कुछ हो रहा है। क्रांतिकारी नेता के तौर पर बालाघाट जिले की राजनीति में अपनी पहचान स्थापित करने वाले मुंजारे दंपत्ति अब दो अलग अलग दल की डोर थाम चुके हैं। दाम्पत्य जीवन में भले ही कोई टकराहट ना हो, लेकिन राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल जुदा हो गई है। एक परिवार में अब दो विचार, दो राहें साथ साथ चलती दिखाई पड़ रही हैं। 26 मई को पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने इसका खुलासा कर दिया कि वे कांग्रेस में नहीं जा सकते हैं और ना ही कोई विचार है तो वे क्रांतिकारी पार्टी में रहकर परसवाड़ा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच उन्होंने अपनी पत्नी अनुभा मुंजारे के कांग्रेस में शामिल होने के फैसले को भी गलत बता दिया। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस में शामिल होने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता उनसे डरते हैं, उनके सामने आना पसंद नहीं करते हैं, तो वे कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर क्यों देंगे। उन्होंने बताया कि परसवाड़ा मेरी परंपरागत विधानसभा है, जहां से मैं अक्सर चुनाव लड़ता चला आया हूं और काफी कुछ करने की मंशा है, इसलिए यहीं से क्रांतिकारी पार्टी के झंडे के साथ मैं चुनावी मैदान में उतरूंगा। उन्होंने बताया कि क्रांतिकारी पार्टी का चुनाव सर्वे चल रहा है और 4 सीटों पर यह सर्वे हुआ है। आगामी समय में अन्य प्रत्याशी भी तय कर लिए जाएंगे, जिनके नामों का ऐलान हो जाएगा। ये ऑफर देने की बात अभी सुन लो बात को आप। अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, मेरे से कभी बात नहीं हुई है। मेरे से बात करने में कांग्रेस के नेता लोग डरते हैं, तो क्या को ऑफर देंगे मेरे को? ये मेरे से डरते हैं तो क्यों ऑफर देंगे? बातचीत जब होगी ना कि जब मैं और आप आराम से बात कर सकें, तो मेरे से डरते हैं तो ऑफर क्या को देंगे? आप किस विधानसभा से दावेदारी? अरे तो मेरी तो परंपरागत जो विधानसभा है परसवाड़ा, उसको मैं छोड़ नहीं सकता किसी कीमत पे भी, कोई भी कीमत पे। उसी से मैं लड़ूंगा। इस बार लोग लड़ेंगे क्रांतिकारी पार्टी से, और क्रांतिकारी पार्टी मध्य प्रदेश में कई जिलों में चुनाव लड़ेगी, अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। बालाघाट में भी बहुत ताकत से लड़ेंगे हम। बालाघाट में कितनी विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी? अभी तक हमारा 4 विधानसभा सीटों पर सर्वे हो चुका है ना, बाकी पे चालू है अभी 4 विधानसभा। 21 मई को पूर्व सांसद मुंजारे की धर्मपत्नी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे, जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव अपने पति के साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ा है और क्रांतिकारी नेत्री के तौर पर पहचान रखती हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भोपाल में प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ से भेंट कर ग्रहण कर ली है। इसी को लेकर सवाल किए जाने पर पूर्व सांसद मुंजारे ने कहा कि अनुभा का निजी फैसला है, मैं उस फैसले के साथ कतई नहीं हूं। मेरे विचार और सिद्धांतों से भी सभी परिचित हैं। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक उम्मीदवार मिल गया है, कांग्रेस ने अनुभा के रूप में अपना रेडीमेड उम्मीदवार हड़प लिया है। उसका दामाद था, क्या मानते हैं कि अनुभा जी कांग्रेस के साथ में जनहित की लड़ाई लड़ पाएंगे और सफल हो पाएंगे? ये उनका निजी फैसला है, मैं उस फैसले के साथ नहीं हूँ। उनका निजी फैसला है और मेरी तो आप जानते हो सब बातों को, मेरे विचारों को, मेरे सिद्धांत को जानते हो आप। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कितनी रहेगी? राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कितनी रहेगी आपकी? उनसे क्या प्रतिद्वंदिता मेरी रहेगी? उनके बड़े बड़े नेताओं से। और अनुभा मुंजारे को मेरी प्रतिद्वंदी के लायक है क्या? उनसे क्या लड़ूंगा? उसको बनाया हमने है और यहाँ तक जो पहुँची हुई है, और कांग्रेस ने रेडीमेड अपना एक कहना चाहिए कि उम्मीदवार वहाँ से हड़प लिया, रेडीमेड तैयार एकदम। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सांसद मुंजारे ने बागेश्वर महाराज के परसवाड़ा क्षेत्र में हुए आयोजन सहित अन्य मुद्दों पर भी बातें रखी।